हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग का चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो में आप लोग चैप्टर 12 के बारे में बताऊंगा। और चैप्टर 12 का जो नेम है वो क्या है, इंडिया ह्यूमन रिसोर्स है। यानी भारत में जो ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स मीन होता है मानव संसाधन। वी कैन प्रोग्रेस एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कंट्री इफ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर हेल्दी, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड एम्प्लॉयड। हम तब प्रोग्रेस तभी कर सकते हैं जब या हम अकेले हों या हमारी जो कंट्री है वहाँ के सभी लोग क्या हों, जब हेल्दी रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, ठीक है ना, और एम्प्लॉयड रहेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। कोई देश प्रोग्रेस कर सकता है। वी कैन नॉट बी हैप्पी, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते अगर हमारे लोग हमारे नियर यानी करीब रहने वाले लोग क्या हों, अनहेल्दी हों, अनएजुकेटेड हों, अनस्किल्ड हों, अनएम्प्लॉयड हों, ठीक है ना। तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। टू टेक इंडिया ए डेवलप कंट्री, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो ये क्या है, इट इज़ नेसेसरी दैट अटेंशन इज पेड टू ऑल दीज एस्पेक्ट। अगर हमको इंडिया को क्या करना है, डेवलप करना है, विकास करना है, विकसित होना है, तो क्या ये सारी चीज़ें क्या है, इन सारी पहलुओं पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अटेंशन यानी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो लैंड यानी कि ज़मीन के मामले में क्या है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पे किस पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है ना। इंडिया इन पॉपुलेशन इन 2011, 2011 में जो इंडिया की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़ थी। लेकिन अभी जो एस्टिमेट किया गया है वो कितना है, 134 करोड़, यानी 134 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की। देयर आर मेनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैविंग सच ए लार्ज ह्यूमन रिसोर्सेज। जो जब लार्ज ह्यूमन रिसोर्स यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स होता है तो वो क्या होता है, उसके कुछ मेरिट्स होते हैं यानी अच्छाई होती है, और कुछ डीमेरिट्स होते हैं, बुराई होती है, ठीक है ना। मोर पीपुल कैन डू मोर वर्क, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा काम करेंगे, बट लेकिन एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग पॉपुलेशन नीड्स मोर ऑफ लैंड। और उसी समय क्या होगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा काम होगा, लेकिन वो क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या होगा, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, लैंड की यानी ज़मीन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी, हाउसेज यानी घरों की आवश्यकता बढ़ेगी, स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्लोथ्स की, ठीक है ना, फूड की, हॉस्पिटल्स की, रोड्स की, और बहुत सारी चीज़ों की क्या होगी, ज़रूरत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव डेवलपमेंट, ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेवलपमेंट कर सकें टू एज फुलेस्ट विथ पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एट सच ए रैपिड रेट। जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हम क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम डेवलपमेंट कर सकें, विकास कर सकें अपने देश का। इंडिया कैन टेक एडवांटेज ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन ओनली इफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट टेक प्लेस। इंडिया का जो एडवांटेज है, ठीक है ना, वो क्या है, जो लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या है, इंडिया का एडवांटेज है। फॉर दिस, इसके लिए ऑल पीपुल शुड बी एजुकेटेड, उसके लिए क्या होना चाहिए, सभी लोगों को शिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए यानी प्रशिक्षित होना चाहिए, स्किल यानी कुशल होना चाहिए, कौशल उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, और सभी लोग हेल्दी होने चाहिए, तभी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड। इंडिया जो है बहुत सारे क्षेत्रों में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, बट लेकिन इट इज़ लेवल नॉट इवन हाई बिकम ऑफ आवर लार्ज अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड पर्सन पॉपुलेशन। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी क्या है, अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित हैं और अनस्किल्ड हैं, यानी उनको कोई कौशल नहीं आता है, ठीक है, कुछ काम करने का तरीका नहीं आता है, वो प्रशिक्षित नहीं है। देयर फोर देयर इज़ अ नीड टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और जिसकी ज़रूरत हमको क्या है, बहुत ज़्यादा है कि सभी लोग क्या हो सके, शिक्षित हो सके, एजुकेटेड हो सकें, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, अब जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। टू अचीव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ स्टेप। ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा स्टेप ले रही, कदम उठा रही है। देयर आर मैनी इन द फॉलोइंग डायरेक्शन, कुछ जो स्टेप्स हैं वो मेन रूप से कौन कौन से हैं। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, देख रेख कर रही है। अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क बेटर, एक स्वस्थ आदमी क्या कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। हेल्थ इज़ बेसिक नीड, जो हमारे स्वास्थ्य है वो हमारी बेसिक नीड है, यानी हमारी पहली ज़रूरत है। सो द गवर्नमेंट
हैज़ सेट अप मेडिकल कॉलेज, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेडिकल कॉलेज बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, प्राइमरी हेल्थ सर्विस सेंटर बना रही है, डिफरेंट प्लेसेज रिसेंटली अलग बहुत सारी जगहों पे नए नए ये सारी चीज़ें बन रही है। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द आयुष्मान भारत योजना, गवर्नमेंट एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। ये क्या कर रहा है, लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहा है, क्वालिटी ट्रीटमेंट, यानी अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध करा रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के लिए। इसके बाद आता है हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इंश्योर दैट पीपल फॉल लेस इल। जब क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता होगा, हाइजीन होगा, लोग साफ़ सुथरे रहेंगे तो ये क्या होगा, लोग कम बीमार पड़ेंगे। टू स्प्रेड अवेयरनेस, इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, लोगों को अवेयर कर रही है, होशियार कर रही है सभी लोगों को। द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द स्वच्छ भारत मिशन, इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सा योजना चलाया है, स्वच्छ भारत मिशन, ताकि लोग अपने आसपास अपने घरों में सफाई रख सकें, ठीक है ना। यह केप्ट बिल्ड टॉयलेट्स इन ऑल विलेज टू इंश्योर हाइजीन, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करिए, हर जगह पे घर में क्या गाँव में लोगों को टॉयलेट बनवा के दे रही है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं एजुकेशन। अब शिक्षा के मामले में क्या कर रही है गवर्नमेंट, टू सिक्योर एजुकेशन फॉर ऑल पीपुल, जो गवर्नमेंट है वो सभी लोगों के शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेवरल स्कूल, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, ठीक है ना, हर लेवल पे। इट हैज़ मेड एजुकेशन फ्री, और उसमें जो एजुकेशन है वो फ्री है और कंपलसरी, यानी सभी के लोगों के लिए फ्री है, जाके उसमें आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कितने एज के बच्चे, जो 14 ईयर्स तक के हैं, ठीक है ना, उनके लिए फ्री में स्कूल चल रहे हैं। द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसमें जो ऑपरेशन एक ब्लैक बोर्ड चल रहा है उसमें क्या है, स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, प्रोवाइड डिफरेंट फैसिलिटीज़ इन स्कूल, इसके लिए स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा रही है गवर्नमेंट। द एडल्ट लिटरेसी कैंपेन, इसके अलावा जो एडल्ट लिटरेसी कैंपेन है, यानी जो बड़े लोग हैं उनके लिए कैंपेन चला रही है कि हैज़ बीन स्टार्टेड टू एजुकेट इलिटरेट एडल्ट्स टू, जो बड़े लोग हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, 18 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन वो क्या है, अनएजुकेटेड, यानी पढ़े लिखे नहीं, उनको भी इलिटरेट कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्किल एंड डेवलप ट्रेनिंग। अब जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स वेयर चिल्ड्रेन कैन बी ट्रेंड एंड स्किल्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनवाए हैं, जहाँ पे लोग जो बच्चे हैं वो क्या करें, अलग अलग फील्ड के में जाके उनको वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले सकें और उसके अंदर कौशल विकसित हो सके। दिस ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन डिफरेंट फील्ड्स, ये जो ट्रेनिंग है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये वर्क कर रही है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो बीन स्टार्टेड, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट ट्राइज टू सेट अप सच फैसिलिटीज़ बाई विच एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन द कंट्री, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई हैं ताकि लोगों को क्या हो सके, काम मिल सके। फॉर एग्जांपल, इसके लिए गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना उन्होंने बनाया, इसके अंतर्गत लोगों को क्या किया जाता है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या कोई काम करने के लिए उनको लोन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी पैसा दिया जाता है। देयर आर मेनी मोर ऑफ सच गवर्नमेंट स्कीम, ये बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिससे क्या हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। ये वीडियो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।